दोस्तों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे यदि नए मित्र हैं तो हमसे ज़रूर जुड़े। हम जीवन में तरह तरह चीज़ों को लेकर के आते हैं, सब सफलता से संबंधित होते हैं। चाहे आपके जीवन में आनंद हो, चाहे जीवन में आपकी खुशी हो, चाहे जीवन में आपकी धन संपदा कमाने का हो, चाहे आपके जीवन में कैरियर बनाने की मूल मंत्र हो, यानी कि एक मुकम्मल ज़िंदगी में सफलता जो चाहिए हमको, जो सक्सेस चाहिए, जो हमने अपने जीवन का अनुभव का जो हमारा पास है, संचय है, जो हमारे जीवन का अनुभव, जीवन का जो भी हमारे पास कमाया हुआ ज्ञान का धन है, हम आपके साथ बैठ कर के हम अपनी सरल भाषा में, सरल शब्दों में, अपने से अपनों की बात में हम आपसे आते हैं। मित्रों, आप यदि समय निकाल करके 10 से 20 मिनट का समय यदि आप निकाल लेते हैं और ज़रा चिंतन मनन करें और उसमें दिए गए टिप्स या जो सिस्टम्स है, कहाँ हमको सफलता में रुकावट आ जाती है, कैसे हम चलते चलते रुक जाते हैं और रुकने के बाद हमारी दिशाएं कैसे बदल जाती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको सावधानी कर लें, जिसको समझ लें और बूझ लें तो ज़िंदगी महक उठता है, यानी सफलताएँ हमको मिल सकती है। हमारे एक मित्र ने कहा, गुरु जी, यूँ तो हमें छोटी छोटी सफलताएँ बहुत मिली, लेकिन हर बार सफलता के बाद ब्रेकर हो जाता है। यानी कुछ सफलताएं मिलती है, उसके बाद बीच में फिर ऐसा लगता है कि एकदम सपाट हो जाता है। जैसे हार्ट बीट आप देखेंगे तो यदि आपका हृदय स्वस्थ है, फेफड़ा स्वस्थ है, तो जिग जग हार्ट बीट आते रहता है। लेकिन जब आदमी मर जाता है तो पूरी तरह से एक सीधी स्ट्रेट लकीर हो जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं आदमी चला गया। मशीन बता रहा है कि अब उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया, ब्रेन काम करना बंद कर दिया। मतलब यदि हम कोई क्रिया ना हो, स्टेट हो जाए, इसका मतलब है कि उस समय में ऐसी तो कुछ बात है जो हमारे सिस्टम को उस समय के लिए हैंग कर दिया और हम उसी स्थिति में पड़े रह गए। तो मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? यदि आप वाकई में एक ग्रेट सफलता चाहते हैं, एक ऐसी सफलता कि आपको लगे हाँ यार, मैं अब रुक नहीं रहा हूँ, उसी को हमारे विद्वान लोग ने कहा, चरय वेति चरय वेति चरय वेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। पर सवाल ये उठता है, चले कहाँ, किस मार्ग पर चलें, किस गति से चलें और किस लिए चलें और कहाँ के लिए चलें और फिर कब तक चलें? आपने तो कह दिया चरय वेति चरय वेति चरय वेति, तो फिर कैसे चलते रहें भाई? बेहोशी में चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। होशपूर्वक यदि चलते हैं लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो चल नहीं पाएंगे, तो घसीटते हुए जाएंगे। मतलब एक मुकम्मल उलझ सा जाता है। फिर हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और तब तक चलो जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। सवाल ये है कि हम जागने से पहले उठ नहीं सकते, और यदि हम उठ गए तो फिर तब तो जागे हुए रहते हैं, और यदि हम जाग गए हैं तो फिर रुकने का सवाल ही नहीं है। मतलब हम इस तरह से पेचीदा में हम उलझ जाते हैं। लगता तो बड़ा अच्छा स्लोगन है कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो मित्रों, कोई व्यक्ति यदि जाग जाता है तो फिर वो व्यक्ति सो नहीं सकता, फिर वो व्यक्ति बैठ नहीं सकता, फिर वह व्यक्ति रुक ही नहीं सकता जब तक कि उसका मंजिल उसे प्राप्त ना हो जाए। और मंजिल प्राप्त होने के बाद भी नहीं रुकता, वो उस पर और बेहतरी चाहता है। एक एग्जाम्पल है कि आपने जीवन में बहुत सुंदर मकान बनाने की सोचा, मेहनत किए, खूब जोर का मेहनत किए, खूब आपने अपना लगा दिया जोर, और उसके बाद एक बिल्डिंग खड़ा हो गया। अब बिल्डिंग तो बन गया, पर अब उस बिल्डिंग में प्लस्तर नहीं हुआ है, तो आप अब प्लस्तर करने की जुगाड़ में लग गए, मेहनत करने लग गए, श्रम करने लग गए। अच्छा, प्लस्तर हो गया, अरे भाई अब तो टाइल्स नहीं लग पाया है, तो टाइल्स के लिए आप मेहनत कर रहे हो। फिर आप देखते हो प्लम्बर का काम बचा है, कितने ढेर सारे हमको फिटिंग कराने हैं। यहाँ नल चाहिए, यहाँ हाथ धोने के लिए चाहिए, यहाँ वाशरूम चाहिए, यहाँ हमको शौचालय चाहिए, ये बच्चों के लिए सुविधा चाहिए, उसके फिर पूरे परिवार के लिए सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। फिर अब बिल्डिंग खड़ा हो गया,
तो अब काम तो चल ही रहा है। फिर आपका अब रंग रोगन का काम आ गया भाई, अब प्लास्टर हो गया, अब पुट्टी काम करो भाई। पुट्टी में कौन सा पुट्टी चाहिए कि जो सिलन रोक दे या जो सिलन में रहे या काम चलाऊ हो, तो नहीं नहीं, हमको बेहतर से बेहतर पुट्टी करानी है। अच्छा, अब आ गया कलर के काम, 2 कोट 3 कोट 4 कोट कलर करना पड़ता है। फिर कलर में भी कौन सा सामान्य कलर करें कि आपका पेंट वाले कलर करें कि एक्रोलाइट से कलर करें, चमकदार कलर करें, किस क्या करें, फिर कलर के चॉइस। तो हम एक जब कोई बिल्डिंग्स में बना लेते हैं तो उस बिल्डिंग्स को डेवलप करने के लिए, मतलब उसको खूबसूरत बनाने के लिए अभी तो ढेरों सारे काम बचे होते हैं। फिर हम पूरी तरह से काम कर लेते हैं। फिर हमको उस मकान में रहना है तो फिर हमारी ज़रूरतों के सारी चीज़ उपलब्ध करते हैं। अब हम अभी तक खटीत रहे हैं ना, अभी तक हमारी चलती रही, अभी तक तो उस मकान के अंदर में काम चल ही रहे। तो इंटीरियर डेकोरेशन के बाद हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं। फिर बूढ़े माँ बाप हो गए हैं तो उसके लिए भाई घास वाले कालीन ले आओ, फिर उनके लिए एक छोटा सा ऐसा आरामदेह कुर्सी कर लो, फिर उनके लिए एक छोटा सा आरामदेह बेड कर लो, फिर बेड में ठीक गद्दे हो, गद्दे मुलायम हो पर नुकसान ना करता हो। अब गर्मी से बचने के लिए अब उसको क्या चाहिए भाई, घर को शीतलक बना दे जाए, तो कोई एसी से बना लेता है, कोई कूलर से बना लेता है, और पंखा तो लगना ही लगना है, पर कोई और बड़ी चीज़ उपकरण लगा लेता है। फिर रात दिन अबाध रूप से बिजली आपको मिलता रहे, क्योंकि अंधेरी हो जाएंगे तो बिजली मिलता रहे। तो या तो आपका ऐसा लाइन की सुविधा हो, करंट की सुविधा जो लगातार बिजली मिले, नहीं भाई मिलता नहीं है तो बैकअप प्लान करो भाई। लाइट चली जाए तो भी उसके लिए एक बैटरी रखो कि लाइट को कम से कम मिल जाए, या सौर ऊर्जा का सहारा ले लो। कुछ ऐसा कर लो कि घर हमारा प्रकाश से भरा रहे। आपने मित्र एक पहली सफलता प्राप्त किया था बिल्डिंग बनाने का। अब बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए आप लगातार उस पर आपको काम करना पड़ रहा है। अब पूरी तरह से अब उद्घाटन से पहले कई लोग आनंद फानंद उद्घाटन भी कर लेते हैं, बोलते हैं कि उद्घाटन कर लिया, मुहूर्त बीता जा रहा था, लेकिन अभी रहने के लायक नहीं बना है। तो फिर आपकी आधी अधूरी सफलता हो गया भाई। उसका एंजॉय नहीं कर रहे हो, उसका मज़ा नहीं ले रहे हो, उसका आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, और अभी आप उसमें काफ़ी सारा वर्क बचा हुआ है, बहुत सारा पेज बचा हुआ है। फिर आपने घर बनवा ली, अब इसका कर्ज से दब गए हो, आपको उस घर का ब्याज भरना पड़ रहा है, मूलधन भी देना पड़ रहा है, दूसरे काम में कटौती करना पड़ रहा है, कितनी मगजमारी हो रहा है। मित्रों, यदि इस तरह से यदि हमें कोई सफलता मिलती है तो सफलता का आनंद खो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर तो तरह तरह के दबाव शामिल होता है। लेकिन यदि हम यदि अपने जो इस कार्य को कर रहे हैं उस पर यदि हम पूरा फोकस करें, पूरी हम चेतना को अपनी लगा दें, तो होता क्या है कि हम प्लानिंग कर लेते हैं कि भैया हमारी बजट क्या है और हम कितना इस पर अपना खर्च करें कि हमको अतिरिक्त दबाव ना पड़े। हम इसको सरलता से और सहजता से हम अपने नए प्लान को अंजाम देंगे। फिर टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप और टाइम टू टाइम भी उसका प्लानिंग कर लें कि हम इसके बाद क्या क्या करते जाएंगे, और एक एक चरण की जो आपको फिर खुशी मिलता हुआ जाएगा। कि जैसे आपका अब आपने पूरी प्लानिंग कर ली है कि भैया मुझको 3 साल में मुझको एक शानदार बिल्डिंग की ज़रूरत है, और मेरे पास आज इतना धन है, पर मैं इतना कमाते जाऊंगा, इतना मेरा कैरियर से आता जाएगा, इतना मेरे सोर्सेस से कमाने का यहाँ से मेरा आता जाएगा, और मैं इसको वितरण कर दिया। तब धीरे धीरे जैसे आपका फिल्म डला तो आपको खुशी मिलेगी, अरे आज हमारे घर का ना बुनियाद हुआ है, अब हमने ठीक से वो फिल्म डल गया, तो आपको खुशी मिल रहा है कि क्योंकि आपकी खुशी, आपने लंबी खुशी में एक छोटी खुशी को आपने इन्वॉल्व कर रखा है। फिर आपका चौखट लेंटर आ गया, फिर आपको खुशी मिली, चलो यार घर यहाँ तक हो गया। यानी हर एक एक स्टेप में फिर आपको खुशी मिलता हो जाएगा, आपको घर अधूरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसको एक टारगेट करके रखा है। और ये कौन माहौल बना रहा है? आपका अवचेतन मन। मित्र, यदि हम किसी कार्य पर पूरी फोकस लगाते हैं और पूरी प्लान लगाते हैं और पूरा भरोसा रखते हैं, मुकम्मल भरोसा, यानी दिल भी हो काम में और दिमाग का भी इस्तेमाल हो। दिल ने कहा कि मुझको एक ब्यूटीफुल होम चाहिए, और दिमाग ने कहा कैसे बनेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कितना धन इकट्ठा करना पड़ेगा, कैसे धन इकट्ठा करना पड़ेगा। तो बिना शांति खोए, बिना खुशी खोए, बिना अपना प्रेम खोए, बिना अपना आनंद को खोए, कैसे आप उस चीज़ को मुहैया करा सकते हो। तो दिमाग ने प्लानिंग बनाया और दिल ने अपनी चाहत रखी, और फिर विश्वास ने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और आप और विश्वास के सहारे आप फिर करते गए, और वह वातावरण बनाता गया अवचेतन मन। ब्रह्मांड का नियम है कि आप जिस चीज़ को
पूरी चेतना को फोकस करते हो और पूरी प्लानिंग करके यदि आप उसको स्मरण में बनाते हो, आप उसको महसूस करते हो, आप उसको दिल से महसूस करते हो और दिमाग से बजट तैयार कर लेते हो और दिल से महसूस करते हो और श्रम करते हो, तो यह हमारा जो चेतन मन है मित्रों, मन का 7 कैटेगरी है, 7 ऊर्जाओं का क्षेत्र है। जैसे एक हार्ड डिस्क में अलग अलग फोल्डर्स होते हैं और हर फोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर, हर फोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर, हर फोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर। मतलब अंतिम आपको प्रोग्रामिंग तक यदि पहुंचना है तो उस 7वें फोल्डर तक आपको बारी बारी से पहुंचना होगा। आप एक साथ 7वें फोल्डर में नहीं जा सकते। इसी तरह से मन के भी अपना फिर अपनी जो वर्तमान का जो मेमोरी है, जो आज का मेमोरी है, जो अभी का मन है, अभी जिस पर हम काम करते रहते तो मेरा मन है कि नहीं मेरे साथ में, मेरे शरीर के साथ में। फिर मन के अंदर में वो एकाग्रता है कि नहीं, कि मन खाली मेरे साथ बैठा है पर एकाग्रता नहीं है। फिर मन के अंदर में जो उसकी शक्ति चाहिए, चैतन्य स्फुरलिंग चाहिए, वो है कि नहीं है। मतलब उसको देखते जाइए। तो ये सब आपका जब एकाग्र बन जाते हो किसी काम में, तो पूरी तल्लीनता से जब डूब जाते हैं तो हमारा अचेतन मन उसको ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करके कहता है ये काम हो गया, और वो उसका वातावरण बनाना शुरू कर देता है। बहुत ढेर सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो मित्रों, आपके लिए महत्वपूर्ण बात क्या हो गया, सफलता के लिए किसी भी कार्य को मन में पूरी तरह से पहले एक्सेप्ट करें। उस कार्य को करते हुए हम पूरी अपना फोकस लगा दें, पूरी एकाग्रता लग जाए, तल्लीनता, और मन, दिल और दिमाग तीनों एक जगह वो आ जाए। जब तीनों में सामंजस्य हो जाएगा तब हमारा कोई कार्य, कोई सफलता फिर बाधित नहीं होगा। फिर हम कंटिन्यूअस सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे एक मित्र ने बताया अपनी जीवन की कहानी कि किस तरह से उन्होंने बाल्यकाल में एक स्वप्न देखा था कि मेरे पास, मेरे घर के परिवार के लोगों के पास इतना सुख समृद्धि हो, इतना सुख समृद्धि हो। वो साल भर तक का सोचता रहा। उस समय उसकी उम्र बहुत छोटा था। उसने बताया कि जो 5वीं क्लास में थे, 5वीं क्लास में थे, लेकिन वो 5 बरस से सोचता था। 5वें वर्ष में थे तो उनके घर में अभाव था, संपत्ति नहीं था, लोग अच्छे ड्रेस नहीं थे, अच्छे खाने के लिए नहीं थे, अच्छे उनके पास संसाधन नहीं था। और उनके पड़ोस में एक रहता था जिनके पास सब कुछ था। इनको लगता था उनके पास कोई अभाव नहीं है और मेरे पास अभाव है। तो उसने क्या देखा कि मेरे माँ बाप के पास धन संपदा नहीं है और इनके माँ बाप के पास धन संपदा है। फिर उन्हें क्या देखा कि इनके माँ बाप तो काम करते हैं लेकिन दिमाग से काम करते हैं, और मेरे माँ बाप शरीर से काम करते हैं। और मेरे माँ बाप 6 घंटा काम करते हैं, इनके माँ बाप अनलिमिटेड काम करते रहते हैं। क्योंकि दिमाग से काम करना है तो घर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, कोई अखबार पढ़ते पढ़ते भी वो काम कर रहे हैं। मतलब इनका काम अनलिमिटेड हो जाता है, दिमाग के कारण समय के बाउंड्री पार कर जाता है। अब उसके मन में बैठा रह गया कि मैं इसको कैसे करूं, कैसे करूं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास जाते जाते मित्रों वो 5वीं क्लास में पहुंचा। उस समय में 6 साल में पहली क्लास की भर्ती हुआ करते थे और हर बार अपने शिक्षक से कुछ न कुछ इसी तरह से प्रश्न पूछ लेते थे। लेकिन उनकी बाल मनो प्रश्न का जवाब शिक्षक को समझ नहीं आता था और बोलते थे कि तुम क्या क्या पटांग बातें पूछते रहते हो। 5वीं में जब था तो उनको एक सज्जन मिला, एक ऐसा गुरुजी मिल गया को उनके प्रश्नों का समाधान उन्होंने कर दिया। क्या कर दिया? उन्होंने कहा देखो बेटा, ये जितने भी आपके मन में बातें हैं इसको पाने का एक ही मार्ग है और सबसे साफ सफल मार्ग है। क्या है? बुद्धि का मार्ग। और बुद्धि कैसे, कहाँ से आएगी? बुद्धि आएगी एजुकेशन से। जब हम हर विषय को हम खूब मन लगा के पढ़ेंगे, दिल और मन लगाएंगे और समय के साथ पढ़ेंगे, समय के साथ चलते रहेंगे, समय से पीछे ना हो, हम समय से आगे हो जाए, समय से पीछे तो बिल्कुल ना हो, हम समय से आगे चलें। तो दिल को लगाओ, मन को लगाओ और वर्क को लगाओ, तीनों को लगा कर रखना। मन से कभी उबना मत पढ़ाई करते करते, और कभी उचाट हो जाए तो दिल को बोलना कि नहीं, मुझको इससे बड़ा प्रेम है इस विषय से, मैं इसमें कैसे मैं मेहनत कम कर सकता हूँ, मैं तो इसमें हार्ड वर्क करूँगा, खूब मेहनत करूँगा, और उसके बाद श्रम करो। और ये गांठ बांध लो कि जीवन में जो कुछ भी पाना है ये तीनों जरूरी है, और फोकस होना बहुत जरूरी है अपने कार्य में। फोकस होने के लिए मन, दिल और दिमाग तीनों को एकजाई होना जरूरी है। जब तीनों एक बिंदु पर जब अपने को लाता है तब वो कमाल कर देता है। अब उन्होंने जो 6वीं क्लास से जो शुरू किया उनका, फिर बुद्धि का तल बढ़ते बढ़ते वो टॉपर स्टूडेंट्स बनने लगे। 10वीं तक आते आते तो उनका हालात ऐसे हो गया था कि
जुलाई अगस्त में और सितंबर में आप वो कह सकते थे कि आप मेरा पेपर ले लो, और वो बहुत ब्रिलियंट कहा है। वो तरह तरह की चीज़ों का अध्ययन करने लगे। मैट्रिक जैसे ही पास हुआ, उन्होंने फिर अपना स्नातक का काम पढ़ाई शुरू किया, लेकिन स्नातक करते करते स्नातक का पढ़ाई किया, और स्नातक करते करते उन्होंने अपनी उच्च परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। और मित्रों, फिर वह आईपीएस बना और अपने सपनों को साकार कर लिया। आईपीएस बनने के बाद भी वो शांति से नहीं बैठा। उसने देखा कि मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं, मैं क्या बेहतरी इस देश के लिए कर सकता हूँ। अब तो सुख आ गया, समृद्धि आ गई, आनंद आ गई, शांति आ गया, ड्रीम उसको मिल गया, पर वहीं वो रुकी नहीं। उस ड्रीम एक मिलने के बाद कहा कि अब मेरा देश कैसे समुन्नत होगा, मेरा देश का हर वो बच्चा कैसे एजुकेशन को प्राप्त करेगा, मेरे देश का हर वो जो गरीब बच्चा है वो अपने आप को कैसे समृद्धशाली बनाएगा, वो मुफ्त की रोटी ना तोड़े, वह शासन की तरफ हाथ फैला कर ना देखे, वह बस फ्री 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 का उसको रेवड़ियाँ ना मिले उस पर वो संतोष ना कर लें, बल्कि कुछ मेहनत करके अपने मुट्ठी में अपनी सफलता को लेके चले। वो उसके लिए भी उन्होंने काम किया। मित्रों, इसी दौरान उन्होंने एक दिन मुझसे फ़ोन करके कहा कि बसंत भाई, आप और हम ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं क्या कि जिससे हम एक बेहतरीन काम कर सकें। तो मैंने कहा हाँ, हम एजुकेशन पर काम कर सकते हैं, हम जागरण का काम कर सकते हैं, हम लोगों को इसका महत्व बता सकते हैं, और जो आगे बढ़ना चाहता है, जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, हम उसको गले लगा सकते हैं, उसकी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, पर हम उसको आर्थिक मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आर्थिक मदद करेंगे तो पंगु हो जाएगा, और पंगु व्यक्ति फिर दूर दूर की रेस नहीं जीत सकता। हम उसको सारे रास्ता बताएंगे, मानसिक रास्ता बताएंगे, बौद्धिक रास्ता बताएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो मोटिवेशनल भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी बताएंगे, और ऐसा अपने बुद्धि तल पर अपने इस हिसाब से उसकी मदद भी करेंगे। लेकिन फ्री की रेवड़ियाँ हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम फ्री वाली चीज़ ही नहीं करेंगे, हम उपकार वाली कोई चीज़ ही नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपका उपकार कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम कोई मदद ही नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ हम उसको उसके भीतर में जो दिया जल रहा है उस क्षेत्र तक उसको पहुंचाएंगे कि देखो तुम्हारा घर अंधेरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दरवाजे खोलो, और दरवाजे खोलो। आप दरवाज़ा खोलते जाओ, एक क्षण ऐसा आएगा कि जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, तो उस दरवाजे का मार्ग हम उसको बताएंगे कि, और दरवाजे की पहचान बता देंगे। जैसे वो दरवाजे खोलना शुरू करेंगे, स्वतः अपना प्रकाश प्राप्त करेगा और स्वतः अपने आप को उठा लेगा। मित्रों, हम उस दिशा पर काम करना शुरू कर दिए। हम अपने काम को करते समय हमारा मन कितने बार खिंच जाता था, बोलते थे कि आदमी को समझ नहीं आता था, फिर हमारा दिल समझाता था, भाई जो वर्षों से जो अंधेरा में पड़ा हो उसको यकीन नहीं होता कि वो प्रकाश क्या है, क्योंकि उसको तो प्रकाश ही नहीं पता है। तो पहले तो उसको एक झलक प्रकाश को दिखाना पड़ेगा। जब प्रकाश का दिखाई देगा, उनको जब समझ में आएगा ये प्रकाश है ये अंधेरा है, तब भीतर से उसके क्रांति उठ जाएगी। आपका काम सिर्फ क्या होना चाहिए, अगले व्यक्ति को प्रकाश दिखा दो, और उसके बाद बता दो ये प्रकाश पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो व्यक्ति स्वतः प्रकाश के लिए दौड़ पड़ेगा, उठेगा, जागेगा, दौड़ पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके मन में, उसके चेतन मन में वह ड्रीम और वह लालसा, वो तीव्रता, वो प्रबल इच्छा शक्ति और वह आत्मविश्वास आनी चाहिए कि वो कर सकता है, और कर सकता है। और उसके भरोसा ये भी हो कि जो भी रास्ते में आएंगे, जो भी तकलीफें आएंगे, जो भी मुसीबत आएंगे, वो उसको भी झेल सकता है, वो झेल सकता है। आ जाए मुसीबत, कोई बात नहीं, इससे तो बेहतर स्थिति होगा मेरा। एक मेरे और मित्र थे, उसके पास कुछ धन दौलत थे नहीं, और वो हमेशा महंगे स्कूल में एडमिशन लेने की हमेशा कोशिश करते थे। तो किसी किसी लोगों ने बड़ी उसकी हंसाई कर दी। हम लोग दोनों साथ साथ 5वीं तक पढ़ते थे। 6वीं क्लास में उसने मुझसे कहा, भाई आपके पास तो घर में समृद्धि है, फिर भी आपको शासकीय स्कूल में पढ़ाते हैं, छोटे से स्कूल में पढ़ाते हैं, गोबर से लिपना पड़ता है, ज़मीन में बैठना पड़ता है, फट्टी लेके जाना पड़ता है, और ऐसे ऐसे रहना पड़ता है। आपका कभी इच्छा नहीं होता क्या कि आप बेहतरीन स्कूल में पढ़ो? तो मैं बोला, नहीं, मेरा तो कुछ इच्छा ही नहीं होता है, मैं जैसे हूँ वैसे मुझको ठीक लग रहा है, मुझको मेरे अंदर में कोई ऐसा जाग ही नहीं रहा है कि मैं इसको छोड़ के कहीं चले जाऊँ। लेकिन उसने कहा, मेरा तीव्र इच्छा है कि मैंने एक बहुत बड़ा स्कूल देखा है जहाँ लोग अप टू डेट कोट पैंट और कमीज पहन के जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े कारों में आते हैं। तो मैं बोला, आपके पास खाने के लिए कल के लिए कुछ है क्या?
तो बोले नहीं, मेरे पिताजी रोज़ कमाते हैं और हम रोज़ खाते हैं, लेकिन उनमें से वो 30% रोज़ बचाते भी हैं। और वो कहता है बेटा मैं ये 30 जो मेरा आज का जो रोज़ी मिला है उसमें 30% बचा ली हूँ आपकी पढ़ाई के लिए, हम 80% में गुजार कर लेते हैं। तो ये होगा कैसे? तो उन्होंने अपना प्लान समझाया कि मैं कोशिश करूँगा जा करके वहाँ के लोगों से मदद मांगने की, भाई मुझको इस स्कूल में एडमिशन चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोट सिलाने के लिए नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा तीव्र इच्छा है मैं पढ़ूँ। तो कितने लोग यार आपको हंसी उड़ाएंगे, बोलेंगे हाँ हंसी उड़ाएंगे। कितने लोग भिखमंगे बोलेंगे, हाँ भाई बोलेंगे। कितने लोग आपको गालियाँ देंगे, हाँ भाई देंगे। कितने लोग आपको बड़ा मजाक बनाएंगे, हाँ भाई बनाएंगे। और उनमें से एक आध व्यक्ति का भी दिल पसीज गया, कोई व्यक्ति मेरी ड्रीम योजना को समझ गया, तब तो मेरा भविष्य बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, देखता हूँ क्या हो सकता है। उन्होंने मित्र लग गए। अब वो पहले स्कूल में गए, देखते रहे, स्कूल के चौकीदार से पूछा, फिर उनके प्रिंसिपल से गए, सब लोग बड़ी बेइज्जती किए, फिर उनकी उससे मिले, कई पालक आते थे, वो लोग हंसते थे। फिर टीचर कहीं कि इस स्कूल में तो पढ़ेगा, इतना बड़ा स्कूल है, लाखों का फीस है, खाने पीने में इतने लगते हैं, फिर ज़िंदगी आपने देखा है अपनी। तो वो बोले हाँ हाँ फिर टीचर हूँ, इसीलिए तो मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं भी इस समृद्धि को प्राप्त करूँ। उनमें से एक बंदा जो अपने दोस्त के साथ आया हुआ था, तो उसने उसको बुला कर कहा कि बेटा तुमको एक परीक्षा देना पड़ेगा, यदि तुम उसमें पास हो जाते हो, टॉप कर देते हो, तो तुम्हारा पूरे हायर सेकेंडरी से लेकर पूरी पढ़ाई, उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी, लेकिन तुमको एक शर्त है, उसको मानना पड़ेगा। बोले कि क्या शर्त है बता दीजिए। तो बोले कि इस क्लास में, इस यहाँ के जो शिक्षक क्लास में जितने बच्चे हैं, उसमें से गणित में आपको हर कठिन सवाल में उनसे आपको बताना पड़ेगा, उनकी जितना बताना पड़ेगा या उससे आगे भी बताना पड़ेगा। तो बोले मेरे पास तो पुस्तक नहीं है, मैं पुस्तक दे देता हूँ, 3 दिन का वक्त भी देता हूँ, और हम एक कंपटीशन करते हैं, चलो इस क्लास में जिसको भी इजाफा चाहिए, जिसको भी इस बच्चे से कि जो ज़्यादा नंबर पा सकता है। उस व्यक्ति ने उस स्कूल के प्रिंसिपल से यह कह दिया कि मैं इसका खर्चा मैं वहन करूंगा, आप इसका एडमिशन प्रक्रिया शुरू करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जितने बच्चे यहाँ बैठते हैं, कोई बच्चा क्या इनके मुकाबले में है? शरीर से हो सकता है, कपड़े से हो सकता है, धन से हो सकता है, लेकिन दिमाग से है क्या कोई मुकाबले में? इसके मुकाबले आपके पास जितने बच्चे हैं, ये 6वीं स्टैंडर्ड का बच्चा है, हम 6वीं क्लास के बच्चे से मुकाबला कराएंगे। और उसने मुकाबला करा दी मुकाबला, और ये तो रात दिन एक करके उसने गणित को घोट के पी लिया। और क्या था, इसको भाई ड्रीम पाना था। और इसने फिर आगे बढ़ करके अगले दिन आगे बढ़ करके अपने उस पालक से कहा कि मैं 7वीं क्लास के बच्चे का भी चैलेंज स्वीकार कर सकता हूँ, मुझको 3 दिन के वक्त दे दिया जाए, 3 दिन मुझको पढ़ने दिया जाए, मेरी पुस्तक कापी जो दिया है। और मित्रों, वह ऐसे करते करते 6वीं स्टैंडर्ड का बालक 8वीं क्लास के बच्चे को चैलेंज करने में कामयाब हो गया। पढ़ाई किया, खूब इंटेलिजेंट बना, उसने देश का नाम रोशन किया। मित्रों, यदि दिल में जज्बात हो और यदि दिमाग काम करे और मेरा काम में फोकस हो, तो इस संसार में, इस जगत में आपके पाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, वो सब आपको मिलेगा। बस तीनों का एक जगह होना जरूरी है, तीनों का एक साथ होना जरूरी है, तीनों में लगन होना जरूरी है, विश्वास का होना भी जरूरी है, पर मेहनत का भी उतनी जरूरी है, दिल का भी उतना ही जरूरी है, और दिमाग का भी उतना ही जरूरी है। हम किसी एक चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है सफलताएं तो मिले, लेकिन वह मुकम्मल सफलता नहीं मिलेगा जिसको हम ग्रेट सक्सेस कहते हैं। आज आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां देख लीजिए, चाहे आपका अमेज़न हो, चाहे आपका गूगल हो, चाहे आपका फ्लिपकार्ट हो, चाहे आपका फ़ोनपे वाला हो, चाहे आपका पेटीएम वाला हो, कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक छोटी सी कमरे से व्यवसाय शुरू किया, जिनके पास एक छोटा सा फर्म थे, जिसने अपनी विद्वता का उपयोग किया, जिसने अपने एजुकेशन का उपयोग किया, जिसने अपने दिमाग का उपयोग किया। आज दुनिया को ऐसा मुट्ठी में रख लिया है। आज पूरा इंटरनेट जगत और पूरी आज ऑनलाइन जगत और पूरी आज कारोबार इस नए आविष्कार के कारण से कितना सुगम और कितने स्टार्टअप है, कितने लोग उठते हैं, सब गांव से उठते हैं, कोई शहर से हो सकता है। इनमें से अधिकांश
90% कोई अमीर बाप के बच्चे नहीं थे, सब मीडियम क्लास के बच्चे थे जिन्होंने ड्रीम देखा, काम किया, मेहनत किया, लगन किया, फोकस से किया और अपने सपनों को पालते चले गए, पाते चले गए, पालते चले गए, पाते चले गए, पालते चले गए, पाते चले गए। स्वप्न पालना सीखो, स्वप्न को जिंदा रखना सीखो, स्वप्न में तीव्रता लाना सीखो, स्वप्न को पाने के लिए हर जद्दोजहद करना सीखो और अपने स्वप्न में को पाने के रास्ते में चलने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी इच्छा शक्ति को, पूरी संकल्प शक्ति को लगा दीजिए। किंतु परंतु ऐसा है, वैसा है, इसने मुझको बोल दिया, भाई उसने मुझको बोल दिया, नहीं नहीं नहीं। यदि ऐसा सोचता मेरा दोस्त कि मेरे लोग हंसी करेंगे यार, तो मैं नहीं बोल सकता। जैसे मैं पीछे रह गया, मैं मुझको कोई एक शब्द बोल देता तो मुझे, जब भी कोई मुझे कुछ शब्द बोल देता तो बात दिल में लग जाती थी, इसीलिए हमने उतनी तरक्की नहीं की। उसने कहा अभी दिल में बात में लगेगी तो मेरा भविष्य नहीं सुधरेगा, मेरा भविष्य नुकसान होगा। अभी जो कहते हैं कहने दीजिए, अभी जो हंसते हैं हंसने दीजिए। बोलने वाले लाख होते हैं पर करने वाले कोई होता है। गलती उन्हीं से होता है जो काम करता है, फल वही होता है जो सफलता के मार्ग में चलता है। जूझता वही है जो अपनी राह खुद चयन कर लेता है। तो चरे वेती चरे वेती चरे वेती। मित्रों, ये जो मंत्र है इसको भली भांति पहले समझिए, उसके बाद फिर बढ़िए। आप देखेंगे जब आपका मन, आपका दिल और आपके दिमाग तीनों में सामंजस्य होगा और आपका फिर लगन और परिश्रम और आत्मविश्वास उधर तीनों में लगन होगा, तीनों में एक साथ मैचिंग बैठेंगे। और उसके जब आपने अपना वर्क और अपने बुद्धि और अपने ईगो, ये तीनों को आप बैलेंस कर लीजिए। बीच में ईगो न आए। कोई उपहास कर दिया तो आप झुंझलाइए मत, उसके पीछे पड़िए मत। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो उसके पीछे मत लग जाइए। किसी से जलन मत कीजिए, किसी के हित की कामना मत कीजिए, किसी के साथ गद्दारी मत कीजिए, किसी को अनाप शनाप मत बोलिए। सबके साथ आप नम्रता से रहिए। इस दुनिया में आप अपना विकास का मार्ग चुनिए, लेकिन दूसरे के लिए अरुद्ध मत बनिए। सिर्फ अपना विकास का मार्ग चुनिए, अपना ग्रोथ करते रहिए। आप अपना विकास करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके जैसे खड़ा होने की कोशिश करेगा, आपको देखकर कोशिश करेगा। वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, आप उससे दुश्मनी मत करना। वे आप उनकी प्रेरणा हो, वो भी चाहता है आप जैसे सफल हो जाना। तो मित्रों, इस दुनिया में वही व्यक्ति सफल होता है जिसने सही टाइम पर, राइट टाइम पर राइट चॉइस किया और अपने को झोंक दिया, अपने को झोंक दिया, मन से झोंक दिया, दिल से झोंक दिया, दिमाग से झोंक दिया। तो आइए, ग्रेट सक्सेस के लिए आप भी अपना जो भी आपके पास है, जिस अवस्था में हो और जिस समय पर हो, वहीं से हम शुरू कर सकते हैं, वहीं से हम शुरू कर सकते हैं। मित्रों, अपने को शुरू करने में कोई गुरेज नहीं हो सकता। मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी बात बता दूं, मुझे बहुत अटपटा लगा कि मैं कभी ऑन कैमरा मैं बोलता नहीं हूँ। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको मैं दुनिया को दे सकता हूँ। मैं आखिर बोलूँगा क्या मैं अपने मित्रों से? एक बार बोलूँगा, बात खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद बच क्या रह जाएगा? फिर चैनल बनाने का क्या औचित्य रह जाएगा? चैनल में तो लोगों को रोज़ बोलना पड़ता है या काफ़ी दिन बोलना पड़ता है, सप्ताह में लोगों के बीच पहुँचना पड़ता है। पर मैं क्या, मेरे पास तो है नहीं। तो मेरे बच्चों ने कहा, पापा आप ना जो बोलते हो, जो अपने दोस्तों से बात करते हो, जो आते हैं घर में उनसे बात करते हो, बस वही बात तो करना है आपको। कोई हमको छल छेद्र नहीं करना है, कोई बनावटी नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। जो दोस्त जिसको ज़रूरत होगा वो देखेंगे, और हो सकता है किसी को प्रेरणा मिल जाए, हो सकता है किसी को रास्ता मिल जाए, हो सकता है किसी को लाइट मिल जाए, हो सकता है किसी को कंडील मिल जाए, हो सकता है किसी के जीवन में ये बदलाव आ जाए। तो हम इस संभावना पर काम करते हैं कि मेरा बोला गया मेरा वाणी, क्योंकि मैं निरर्थक नहीं बोलूँगा, जो अनुभव का मेरा सार होगा, तो ये किसी न किसी के काम आ सकते हैं। कोई तो ऐसे मेरे युवा होगा जिसको ज़रूरत होगा तो उसका यह काम आ जाएगा। और किसी को हमारी वाणी की, हमारी अनुभव की और हमारे वक्तव्य की और हमारी इस सफलता सक्सेस मंत्र की ज़रूरत नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तब तो देश बहुत शानदार हो चुका होगा। दोनों अवस्था में हमारी जीत है, दोनों अवस्था में हम अपना कर्तव्य कर्म करेंगे, शेष कार्य समय के साथ होता रहेगा। और मैं क्या देखता हूँ मित्रों कि कंटिन्यूअस, निरंतर जब से शुरू हुआ है तब से मैं चलना शुरू कर दिया हूँ। पीछे मुड़ने का नाम नहीं है, रुकने का नाम नहीं है। जितने भी युवाओं की समस्या है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बाधक तत्व है, अपनी राय देता मैं चला गया।
और मेरे दोस्तों का खूब मुझको प्यार मिल रहा है। मैं सबको शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ, मैं आभार भी चाहता हूँ। मेरे आप वीडियो देखते हैं इसके लिए आभार, लेकिन आप यदि अपने जीवन में थोड़ा उतारने की कोशिश करते हैं तब आपको फिर मैं धन्यवाद कहूँगा। जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं तब मेरे तरफ से आप आभार व्यक्त है। आप जीवन में थोड़ी बदलाव ले आते हैं तब मैं समझूंगा कि हाँ, मेरा श्रम सार्थक हुआ। लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाते हो, केवल सुनते हो और ये कह देते हो गुरुजी हम आपका वीडियो सुनते हैं, तब मुझे दुख होता है। मैं सुनाने के लिए मित्रों यह बात नहीं बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझो और जीवन में आपकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप उसको फिट कर लो, वहाँ फिट कर लो। एक कंडील है, ये प्रकाश का इसका काम लो। शो पीस के लिए नहीं है कि हाँ हमने कंडील रख लिया और उसके बाद घर के अंदर अंधेरा पड़ा है तो अंधेरा पड़ा है। मित्रों, थोड़ी बदलाव जरूरी है। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुरुजी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।